नए शब्द कबही कब, छोटी चुटिया बेणी, अजहों अब तक, कांचाओ कच्चा, पची पची बार बार, चिरजीवाओ लंबी आयु, दोऊ दोनों, अलदर बलराम। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। कविता में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। ठंडा शीतल, कोई कोई, बलराम अलतर, मक्खन माखन। कृति पूर्ण करो। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। मेरी चोटी कब पड़ेगी, मैं कितनी बार दूध पीता ही, पर यह अभी भी छोटी है। भोजन का प्रभाव टिप्पणी लिखो। सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण बनाता है। वही तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। मन तामसी स्वभाव वाला, क्रोधी, चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। भोजन से शरीर का पोषण तो होता ही है, मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होई। कल्पना पलवन। पानी, वाणी, दूध इन शब्दों का उपयोग करते हुए कोई कविता लिखो। प्राकृतिक खेल की कहानी। पानी की लहरों में जो मनमोहक नृत्य है, जहाँ बच्चों की आंखों में खेलने की रौनक है। एक कहानी सुनाऊंगा मैं, मिलकर खुशियों का सीरा शब्दों से सजाया इस मनमोहक कविता का मीरा। प्रकृति के राजा की बोलती यह धारा, झूमते पेड़ों की आवाज़, खुशियों की साक्षात्कारा। पुष्पों से भरी हरियाली में खिलते रंगों का नवा। एक गाय शांति की झील में देती अमृतस्पर्शिणी का प्याला। तो सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों जी, हमारी यह कहानी तुम्हारी भी जुबानी। पानी की मिठास, प्रकृति की बातें अनमोल, दूध और सपनों की खोज में हो जाओ खेलने कोल। पाठ में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करो। सामान्य भूतकाल। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। पूर्ण भूतकाल। राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया था। सामान्य भविष्यकाल। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। अपूर्ण वर्तमान काल। मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल। अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो। सामान्य भविष्यकाल। अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सोते रहोगे। सामान्य भूतकाल। मेरी बेटी की हिंदी पर राजा साहब को बहुत गर्व होता था। अपूर्ण भूतकाल। मेरी बेटी की हिंदी पर राजा साहब को बहुत गर्व हो रहा था। सामान्य भविष्यकाल। हम 2 दिन जू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। सामान्य भूतकाल। हमने 2 दिन जू पर पूर्ण विश्राम किया। अपूर्ण भूतकाल। इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल। इमारत की दीवार नींव से उठ रही है। सामान्य वर्तमान काल। मैं साहित्यकार हूँ। साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। सामान्य भविष्यकाल।
मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखूँगा। पूर्ण वर्तमान काल। कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। सामान्य वर्तमान काल। कांग्रेस स्वशासन का प्रस्ताव पास करती है। पूर्ण भूतकाल। रमन की वर्षगांठ ने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। सामान्य भूतकाल। रमन की वर्षगांठ ने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन किए रखा। अपूर्ण वर्तमान काल। पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द रो रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल। पिताजी गलियारे में खड़े खड़े निशब्द रो रहे थे। उपयोजित लेखन। आगे कुआं पीछे खाई कहावत का अर्थ लिखकर उससे संबंधित कोई प्रसंग लिखो। रमेश अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था। जल्दी ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसके लिए अपने स्कूल से रमेश का चुनाव किया गया। इसी बीच यूनिट परीक्षा प्रारंभ हो गई। रमेश चाहता था कि वह परीक्षा न देकर दूसरे स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का अभ्यास करे। उसने स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे उनके पास रहना होगा, अतः मैं परीक्षा नहीं दे सकूंगा। वह रोज़ सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता, क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय पर घर वापस आ जाता। सब ठीक सा लग रहा था, परंतु एक चिंता हर समय रमेश के मन पर छाए रहने लगी। यदि प्राचार्य जी को उसके झूठ के बारे में पता चल गया तो वे उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। वह सभी शिक्षकों की नज़रों से भी गिर जाएगा और पिताजी को जब पता चलेगा कि वह उन्हें बीमार बताकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहा है तो उन पर क्या गुजरेगी। क्या वे भविष्य में उस पर विश्वास कर पाएंगे। अब रमेश को लग रहा था कि अपने हाथों उसने ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि वह कहीं का नहीं रहा है। उसके आगे कुआं है, पीछे खाई। स्वयं अध्ययन। हाफ मैराथन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी तैयारियां करोगे लिखो। छात्रों को खुद पढ़ना और लिखना चाहिए।